बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि सीए क्या है, ये आखिर है क्या चीज़। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट डिटेल में। सीए एक अकाउंटिंग की क्वालिफ़िकेशन है। इसमें जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है वो आपके बस 50% मार्क्स चाहिए होते हैं एफएससी में, यानी कि इंटर में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इंटर बायो में की है, मैथ में की है, आपकी इंजीनियरिंग थी, मेडिकल थी, कुछ भी था, या फिर आई कॉम थी। तो कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है जिसके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं। लेकिन जिसके 50% से कम मार्क्स हैं, अगर वो सीए में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए उसको एक टेस्ट पास करना पड़ता है जिसका नाम है क्यू ए टी टेस्ट। आई कैप का टेस्ट होता है, वो पास करना पड़ता है। उसके बाद वो एडमिशन ले सकता है सीए में टोटल 21 पेपर होते हैं जिनको 4 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है आई कैप ने। पहला लेवल का नाम पीआरसी है, तो उसके अंदर 5 पेपर हैं। फिर कैफ है, उसके अंदर 8 पेपर हैं। फिर सी फैप है, उसके अंदर 6 पेपर हैं। एमएसए है फाइनल, उसके 2 पेपर होते हैं। तो अभी तो एजुकेशन स्कीम 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। अभी ये दिसंबर से एजुकेशन स्कीम 2025 आ रही है। उसके अंदर फिर उन्होंने एक पेपर का एडिशन कर दिया है कैफ के अंदर, और आखिरी वाले 2 पेपर निकाल दिए हैं, उनका नाम केस स्टडी रख दिया है। यानी कि पेपर 19-20 ही हैं तकरीबन टोटल। बस थोड़ी सी चेंजेस की हैं, नेम चेंज किए हैं और एक दो एडिशन किए हैं और डिलीशन किए हैं। अच्छा, एडमिशन लेने का क्राइटेरिया ये है कि आपका 50% मार्क्स हो, और दूसरा कोई भी एडमिशन ले सकता है, कहीं भी एडमिशन ले सकता है। आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपना एडमिशन। आई कैप की वेबसाइट पे जाके आप अपने रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हैं तो आपका एडमिशन खुद ब खुद हो जाता है। आप आई कैप से इनरोल हो गए, उसके बाद अपने पेपर्स की तैयारी करें किसी भी इंस्टीट्यूट से, और अपने पेपर जब आई कैप कंडक्ट करवाता है अपने पेपर जाके दे दें। या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब लाहौर में है तो लाहौर में स्कैन्स है, पैक हैं, क्रिसेंट कॉलेज है, कराची में है तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है, और दूसरे स्कूल्स हैं। इसी तरह इस्लामाबाद, लाहौर, मतलब भी बड़ी सिटीज़ में जितने भी ये इंस्टीट्यूट हैं इनसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें या खुद कर लें। रजिस्ट्रेशन करवा के फिर आप अपने पेपर दे दें। अच्छा, इसके जो पेपर्स होते हैं वो जो पीआरसी यानी कि पहला लेवल है उसमें 5 पेपर होते हैं टोटल। ठीक है, उन 5 में से वो जो वो जो 5 पेपर होते हैं ना वो हर 2-2.5 महीने बाद होते हैं। अब तो हर मंथ बाद होते हैं तकरीबन। पहले ये होता था वो 3-3 मंथ बाद होते थे, यानी कि मार्च में होते थे, फिर जून में होते थे, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में। अब वो हर 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई ना कोई पेपर हो रहे होते हैं। तो यानी कि जब आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, आप पाँचों के पाँचों पेपर इकट्ठे देना चाहते हैं तो पाँचों की इकट्ठे तैयारी कर लें, पाँचों इकट्ठे दे दें, या दो दो करके दे दें, एक एक करके दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब तक आपका पहला लेवल पूरा क्लियर नहीं होगा आप दूसरे लेवल में नहीं जा सकते, ये बात कन्फर्म है। अच्छा, उसके बाद जब आपने अगर पहला लेवल अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आता है दूसरा लेवल जिसका नाम है कैफ, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अच्छा, इसके अंदर 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर्स को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। पहले ग्रुप के अंदर 4 पेपर, ग्रुप ए के अंदर, ग्रुप बी के अंदर दूसरे 4 पेपर। ग्रुप ए के जब तक आप 2 पेपर पास नहीं करेंगे आप ग्रुप बी में नहीं जा सकते। यानी कि आपको ग्रुप ए के मिनिमम 2 पेपर पास करने पड़ेंगे, फिर आप ग्रुप बी का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पेपर्स होते हैं ये वाले 8 दूसरे लेवल के, ये पेपर्स सिर्फ 2 बार होते हैं साल में। एक बार मार्च में और उसके बाद सितंबर में। मार्च और सितंबर में 6 महीने के गैप से। अब कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मैं 5-6 पेपर इकट्ठे दे दूंगा, तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हैं एक अटैम्प्ट में, मैक्सिमम 4 पेपर। और 2-3 पेपर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ होते हैं। तो इसलिए 2-2 करके, 3-3 करके स्टूडेंट्स देते हैं। 4 पेपर तो बहुत कम स्टूडेंट्स देते हैं, और मैक्सिमम ले भी आप 4 सकते हैं। 4 से ज़्यादा तो आप दे भी नहीं सकते एक अटैम्प्ट के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर आपने ग्रुप ए भी क्लियर कर लिया, ग्रुप बी भी क्लियर कर लिया, ठीक है, आपके यानी कि 2 लेवल हो गए। पहला लेवल पीआरसी भी कंप्लीट हो गया, कैफ भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपकी होती है आर्टिकलशिप, यानी कि जिसे आप इंटर्नशिप भी कहते हैं। वो 3.5 साल की इंटर्नशिप करनी होती है आपने। ऑडिट फर्म्स होती हैं कुछ आई कैप से जिनका एफिलिएशन होती हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। वो किसी भी ऑडिट फर्म में आप अपनी उनमें आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं 3.5 साल की। उस ड्यूरेशन के अंदर पहला जो 1 साल होता है 3.5 साल में से, उस 1 साल के अंदर आप कोई पेपर नहीं दे सकते तीसरे लेवल का। जब 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना आप इंटर्नशिप भी साथ साथ करते हैं, यानी कि सुबह 9 से 5 आप इंटर्नशिप करते हैं। उसके बाद रात को अपनी अकेडमीज़ ज्वाइन करते हैं अपनी पेपर्स की क्लासेस के लिए, और उसके बाद 6 महीने बाद अपना पेपर्स देते हैं। साथ साथ आप पढ़ते भी हैं और
अपना काम भी करते हैं। यानी कि 3.5 साल की फिर वो इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है और बाकी के पेपर जो तीसरे लेवल के और चौथे लेवल के पेपर बच रहे होते हैं वो भी आपने कंप्लीट करने होते हैं। जो आर्टिकलशिप आप कर रहे होते हैं तो उसके दौरान आई कैप यानी कि जो आप आई कैप एग्जामिनेशन बॉडी आपकी वो आपको पे भी करता है। जब आप ज्वाइन करते हैं इंटर्नशिप तो अभी जो रेट चल रहा है वो 20,500 21,000 जो स्टूडेंट कैफ करने के बाद ज्वाइन करता है। जैसे जैसे आप पेपर कंप्लीट करते जाते हैं आपने 2 पेपर अगर और पास कर लिए तो ये 25,000 हो जाता है 27,000 हो जाता है। अगर 2 और कर लिए तो फिर इस तरह बढ़ता रहता है। ये उन्होंने अपनी वेबसाइट में मेंशन की हुआ है स्टाइपेंड रेट्स के नाम से, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब आप तीसरे लेवल के और चौथे लेवल के भी अपने पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तब आप एक सीए कहलाते हैं। इसके लिए जो मिनिमम ड्यूरेशन है जो ये सारे पेपर क्लियर करने के लिए टोटल 21 पेपर क्लियर करने के लिए मिनिमम टाइम 5.5 साल लगते हैं, 5 से 5.5 साल। लेकिन मैक्सिमम जो एवरेज स्टूडेंट को टाइम लगता है वो 7 साल या 6.5 साल लग ही जाता है तकरीबन, क्योंकि दरमियान में कोई पेपर फेल भी हो जाता है। पासिंग रेशो तो आपको पता ही होगा कि सीए की पासिंग रेशो 30 से 35 इतनी पासिंग रेशो है, या 40 तक मैक्सिमम। यानी कि अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया तो उनमें से 40 पास हैं, 35 पास हैं, बाकी सारे फेल हैं। इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है बनिस्बत ACCA के। अच्छा, जो पहला इसका लेवल होता है PRC, उसके अंदर जो पेपर होते हैं वो सारे MCQs बेस्ड पेपर होते हैं। उनमें सब में MCQs होती हैं, 5 जो पेपर होते हैं MCQs बेस्ड पेपर होते हैं। और MCQs क्लियर कर वो कंप्यूटराइज पेपर होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। उसके बाद दूसरे लेवल से आपके जो पेपर स्टार्ट होते हैं वो पेपर बेस्ड होते हैं, उनमें MCQs नहीं होती। अगर आपने इंटर किया हुआ है और यानी कि मोस्टली स्टूडेंट MD कैट की तरफ चले जाते हैं। MD कैट में एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, फिर दोबारा से ट्राई लेते हैं। MD कैट में तो इतना 90% नंबर लेने के बावजूद भी जिनका मेरिट नहीं बनता मोस्टली स्टूडेंट फिर वो CA ही करते हैं, क्योंकि इसमें आने के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती, मेरिट भी नहीं चाहिए होता। और वो स्टूडेंट भी पढ़ने वाले होते हैं जो 90% नंबर ले लेते हैं। और उसके बाद जिनका MD कैट में नहीं होता तो फिर वो CA की तरफ ही आते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स। रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं वेबसाइट से, किसी इंस्टीट्यूट से भी करवा सकते हैं। इसमें जो आप बुक्स यूज़ करते हैं अपनी PRC या अपने पेपर्स की, यानी PRC के पेपर्स की या कैफ के पेपर्स की, वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे, उसी इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स की होती हैं बुक्स, वही आप यूज़ करें और उसके बाद अपनी वहाँ से तैयारी करके अपना पेपर दे दें 6 महीने बाद। कैफ के पेपर क्योंकि 6 महीने बाद होते हैं ना। अच्छा, इसमें जो पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से 50 नंबर आपको चाहिए होते हैं, यानी कि 50%। अगर आपके 50 नंबर हैं या 51 है तो आप अपना पेपर पास कर सकते हैं। इससे कम आपके अगर एक भी नंबर है 49 है 48 तो आपका पेपर फेल है, तो आपको दोबारा से अटैम्प्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट अटैम्प्ट में। तो जब तक आपको वो पेपर पास नहीं होगा तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी, आपको वो पेपर क्लियर ही करना पड़ेगा। अगर आपका पहला लेवल क्लियर नहीं है, उसका एक भी पेपर रहता है तो आप दूसरे लेवल में नहीं आ सकते। दूसरे लेवल कंप्लीट करके फिर तीसरे में जाएंगे, तीसरा करके फिर चौथे में जाएंगे, यानी कि सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि आप पहले दूसरे में आ गए, दूसरे के पेपर दे दिए, साथ पहले के भी देते रहे। जैसे कि ACC में होता है, अप्लाइड नॉलेज के पेपर दे रहे होते हैं स्टूडेंट, अप्लाइड स्किल के भी दे रहे होते हैं। इस तरह नहीं है, आपको एक लेवल पूरा करना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और साथ दूसरे लेवल के बाद मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप भी होती है 3.5 साल की, साथ फिर वो भी करनी होती है, फिर तीसरे लेवल के साथ पेपर भी मैनेज करने होते हैं और साथ लास्ट वाले पेपर भी। बहुत से स्टूडेंट्स ये सुनने को मिलता है कि भाई आई कैप तो जानबूझ के पास ही नहीं करता, इसका डिफ़िकल्टी लेवल इतना है, पेपर पास ही नहीं होते। तो हमने खुद पास किए हुए हैं पेपर, 2 लेवल मेरे हो गए हैं, तो पेपर इजीली पास हो जाते हैं। अगर आप जितना आपने इंटर में मेहनत की होती है ना उतनी मेहनत कर लें, यानी कि अपनी क्लासेस लेने के बाद 3-4 घंटे घर में जाकर पढ़ लें, 2-3 घंटे पढ़ लें, लेकिन पढ़ना कंसिस्टेंट होता है। ये नहीं है कि सिर्फ संडे की संडे पढ़ लिया। अगर आप पूरे सेशन अपना काम ईमानदारी से करते रहें, 2-3 घंटे पढ़ते रहें डेली के, तो आपके पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं सारे। लेकिन आप अगर नहीं पढ़ते तो फिर वो पेपर क्लियर नहीं होते, फिर वो अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लगती रहती हैं। फिर वो जो 5 साल में होना होता है फिर वो 7 साल में होता है, सी 7 में या 8 में, फिर 9 में, यानी कि टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ता जाता है जब तक आप पेपर क्लियर नहीं करते। जितनी जल्दी आप पेपर क्लियर कर सकते हैं उतनी जल्दी आपका CA हो जाएगा। आप लेट करते रहेंगे, फेल होते रहेंगे, तो फिर वो टाइम ड्यूरेशन आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। ये बेसिक सी बातें हैं CA के बारे में। बाकी अगर आपको और कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।